आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्या होता है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ही बड़ा खतरा है, उसमें आदमी की जान भी जाती है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसके हजार्ड्स क्या है, इसके बारे में अगर हमें पता चल गया तो हम ये जो होने वाला खतरा है उसे रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि होता क्या है और वो कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक फ्लो है एनर्जी का, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। उसके लिए सोर्स ऑफ पावर की जरूरत होती है, खास तौर से जनरेटिंग स्टेशंस। इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं थ्रू अ कंडक्टर। और वो ट्रेवल कहाँ पर करते हैं, तो एक क्लोज सर्किट में ट्रेवल करते हैं। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे कि करंट, सर्किट, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, ग्राउंडिंग, इंसुलेटर्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये हम जानते हैं। करंट यानी कि एक इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। अब देखते हैं कि सर्किट यानी कि ये कंप्लीट पाथ है करंट का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सोर्स होता है, कंडक्टर होता है और आउटपुट डिवाइस होते हैं या फिर लोड होता है, जैसे कि लैंप हो, टूल हो या फिर हीटर हो। फिर देखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस यानी कि रेस्ट्रिक्शंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लो होने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या है। कंडक्टर्स यानी कि उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं मेटल का। मेटल जो है वो कंडक्टर्स है, उसमें से जो करंट है वो पास हो जाता है। अब देखते हैं कि ग्राउंडिंग क्या है। ग्राउंडिंग वो है कि जिससे हम कंडक्टिव कनेक्शन करते हैं अर्थ में, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो ना लगे, इसके लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं। और ये जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स है। अब देखते हैं कि इंसुलेटर्स क्या है। इंसुलेटर्स एक ऐसा सब्सटेंस की जिसकी हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे कि ग्लास हो, पोर्सेलिन हो, प्लास्टिक हो, ड्राईवुड हो। इसके माध्यम से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, जो प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिसिटी को अनवांटेड एरिया में जाने से। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजुरीज क्या है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजुरीज। इलेक्ट्रिकल इंजुरीज के टोटल दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। और फिर है इलेक्ट्रिकल शॉक और उसके बाद आता है बर्न्स यानी कि जलना। और दूसरा जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट, उसमें आता है फॉल्स, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगा और इलेक्ट्रिक शॉक लगने से आदमी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो आदमी ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसके कारण मान लो उसको गंभीर चोट आई या फिर उसकी डेथ हो गई, तो वो इनडायरेक्ट आएगा। जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो हमें कब रिसीव होता है, जब इलेक्ट्रिकल करंट हमारे बॉडी से जब पास होता है तब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो रिसीव होता है। अब देखते हैं कि शॉक की सेवरिटी क्या है। तो शॉक की जो सेवरिटी है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला है उसका पाथ, फिर है अमाउंट ऑफ करंट और थर्ड है ड्यूरेशन। तो फर्स्ट वन है पाथ, यानी कि पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो कौन से पाथ से आपके बॉडी में जा रहा है, जैसे कि आपके हाथ से या फिर पैर से, सर से, बॉडी का जो भी पाथ है उस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि जो करंट लगा है वो कितने अमाउंट में आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है, जैसे कि एम्पियर्स, कितने एम्पियर्स है, 30 एम्पियर्स है, 40 एम्पियर्स है, 100 एम्पियर्स है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और थर्ड है ड्यूरेशन, यानी कि जो शॉक लगा है और जो करंट आपके बॉडी में पास हो रहा है उसकी लगभग जो है वो ड्यूरेशन कितनी है, इसके ऊपर शॉक की सेवरिटी डिपेंड होती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसका लो वोल्टेज है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका हजार्ड लो है, उसका जो हजार्ड है वो ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है इन तीन चीजों के ऊपर कि कौन से पास से जो है वो करंट पास हो रहा है, उस करंट का जो है वो अमाउंट कितना है जो आपके बॉडी में पास हो रहा है और कितने ड्यूरेशन तक वो पास हो रहा है। अब देखते हैं कि पाथ ऑफ करंट फ्लो इन बॉडी। बॉडी के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसके लिए जो मोस्ट क्रिटिकल पाथ है वो है आपका हार्ट, यानी कि हार्ट के थ्रू अगर मान लो कोई करंट अगर पास हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि कॉन्टेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, एक हैंड से अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और दूसरे हैंड से भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, तो उसके बीच में जो आपका हार्ट आता है, तो उस इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जो है आपका जो हार्ट है उस करंट पासिंग फ्लो में आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। सेकंड है हैंड टू फुट, यानी कि अगर आपका हाथ ऊपर में है और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और नीचे में भी जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो फ्लो हो रहा है,
तो उस बीच में जो है आपका हार्ट आता है, तो उस वजह से आपके हार्ट के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। और थर्ड है हेड टू फुट, यानी कि आपके सर और आपके पैरों के बीच में जो आपका हार्ट आता है उसके बीच में अगर मान लो करंट फ्लो हो रहा है तब भी आपके हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि पहला क्या है, कॉन्टेक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, सेकंड है हैंड टू फुट और थर्ड है हेड टू फुट। अगर मान लो कांटेक्ट जो हो रहा है वो फुट टू फुट हो रहा है या फिर अदर एरियाज में जहां पर आपका हार्ट नहीं आ रहा है, तो वहां पर जो है आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो कम हो सकता है, यानी कि उसकी जो सेवरिटी है वो कम हो सकती है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो कितने हद तक डेंजर है। अब देखिए कि जो करंट है वो 10 मिली एम्पेयर के ऊपर अगर है तो उसकी वजह से जो है वो पैरालाइज हो सकता है या फिर आपकी जो मसल्स है वो फ्रीज हो सकती है। अगर मान लो कि करंट जो है वो 75 मिली एम्पियर के ऊपर है तो क्या हो सकता है कि आपके जो हार्ट बीट्स है वो रैपिडली जो है वो पंपिंग कर सकते हैं या फिर अच्छी तरह से वो पंपिंग नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से कुछ मिनटों में ही डेथ हो सकती है जब तक आपके पास डिफिब्रिलेटर नहीं आता। डिफिब्रिलेटर तो आपको पता ही होगा, यानी कि एडी। जब भी आपके हार्ट बीट्स या फिर आपकी जो सांसें है वो रुक जाती है तब आपके ऊपर एडी अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट बीट्स और आपकी जो सांसें है वो रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के हजार्ड्स क्या है और उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है। तो हजार्ड है इनएडुकेट वायरिंग, अगर वायरिंग अच्छी नहीं रही तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो एक हजार्ड है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो अगर मान लो एक्सपोज हो चुका है तब भी वो एक हजार्ड है। वायर्स विद बैड इंसुलेशन, जो भी वायर्स है उसका इंसुलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तब भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अनग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड टूल्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर टूल्स आप यूज कर रहे हो वो अगर मान लो अनग्राउंडेड है वो भी एक हजार्ड है। और लोडेड सर्किट्स, जो भी सर्किट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी जो कैपेसिटी है वो मान लो 100 एम्पियर है और उसके ऊपर अगर आपने ज्यादा लोड दे दिया तो वो ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि ओवरलोड सर्किट हो जाएगा, वो भी एक हजार्ड है। डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर आप डैमेज पावर टूल्स या फिर इक्विपमेंट का यूज करते हो तभी वो एक हजार्ड है। यूजिंग द रॉन्ग पीपीई एंड टूल्स, जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करना है उसके रिगार्डिंग अगर आपने पीपीई यूज नहीं की या फिर आपने गलती से दूसरा टूल्स यूज कर लिया तब भी वो एक हजार्ड है। ओवरहेड पावर लाइंस, ऊपर में जो भी पावर लाइंस है वो भी एक हजार्ड है। हमने जो भी हजार्ड्स देखे हैं वो सब जो है हजार्ड्स वो और भी खतरनाक हो जाते हैं जब वो वेट कंडीशंस में होते हैं, यानी कि पानी के कंडीशंस में अगर वो आते हैं। इसकी वजह से जो है वो बर्न्स इंजुरी, इलेक्ट्रिक शॉक, फायर एंड एक्सप्लोजन, आर्सिंग, ये सारे जो है वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हैं। आइए देखते हैं कि अब इसके प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है। तो सबसे पहला है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम कर रहे हो तो उसका आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है यूज GFCI, यानी कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, या फिर आप ELCB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यूज फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स, जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है उसमें आपको प्रॉपर जो है वो फ्यूज का इस्तेमाल करना है और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना है। गार्ड लाइव पार्ट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल का लाइव पार्ट्स है उसको गार्ड करना बहुत ही जरूरी है। लॉग आउट टैग आउट, जहां पर भी आप लाइव वायरिंग में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको लॉग आउट टैग आउट लगाना बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स, जो भी फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स है उसका आपको सही से इस्तेमाल करना है। क्लोज सर्किट पैनल्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स है उसको क्लोज करके रखना है। अवॉइड वेट कंडीशंस, यानी कि वेट कंडीशंस में अगर मान लो आपको अगर काम करना हो उस वक्त आपको उस काम को अवॉइड करना है ताकि उस हादसे से आप बच सको। क्लोज इलेक्ट्रिक पैनल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स है उसको ओपन कंडीशंस में नहीं रखना है, उसको क्लोज करके रखना है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स उसके साथ कांटेक्ट ना कर सके। और फिर है ट्रेनिंग, यानी कि जो भी पर्सन्स को लाइव वायरिंग में काम करना है वो बाकायदा ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना है ताकि उस पर्सन्स को उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी हजार्ड्स क्रिएट होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उन सारी चीजों का उस पर्सन्स को पता होना चाहिए। वो बाकायदा आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है और उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है, और जब भी आप लाइव वायरिंग के साथ कांटेक्ट करते हो तब आपको उसके साथ कैसे डील करना है ताकि उसके वजह से जो होने वाले हजार्ड्स और रिस्क है उससे आप बच सको।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पता चल गया होगा और आपके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।